जय हिंद साथियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, है ना। तो आज चलिए बेहतर तरीके से समझें कि श्वसन तंत्र क्या है। बहुत मजे आएगा, बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम हिंदी में कहते हैं इसे श्वसन तंत्र, इंग्लिश में कहा जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम से सबसे पहले आते हैं बाबू कि श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? तो ऊर्जा के प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन को बाहर से अंदर की ओर लेना, है ना, क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है ना। इसके दौरान हमें ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्त होती है ना। अब तंत्र किसको कहेंगे बाबू? तो तंत्र उसको कहते हैं जो बहुत सारी चीज मिल करके एक बड़ी चीज का निर्माण करता है, तो उसे तंत्र कहा जाता है। जैसे अर्थात इंग्लिश में बात करें तो सिस्टम कहा जाता है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण होता है, जिसे आप सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर में होता है माउस होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है। ये सारे चीज को क्या कर दिया जाता है? एक में जोड़ दिया जाता है ना, तब जाकर क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का जो श्वसन तंत्र है, अर्थात इंग्लिश में रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, बहुत सारे तंत्र मिल करके, है ना, क्या करता है? किसे ये निर्माण करता है? श्वसन तंत्र का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्वसन तंत्र क्या है? तो क्या होता है बाबू कि ऊर्जा के प्राप्ति के लिए, है ना, ऑक्सीजन से बाहर से अंदर की ओर लेना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है ना। अब बात करेंगे श्वसन तंत्र क्या है। तो श्वसन तंत्र, है ना, श्वसन करने के लिए, है ना, जिन जिन तंत्र मिल करके, है ना, निर्माण करता है, उस तंत्र को हम कहते हैं श्वसन तंत्र, है ना। इसमें बहुत सारे चीज मिले होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस, एल्वियोली। ये जो होता है, ये सारी चीज मिल करके क्या होता है? कि श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्वसन कौन कौन जीवों में किसके द्वारा होता है। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले, यदि हम बात करें सबसे पहले, हम बात करते हैं सबसे पहले मानव में या स्तनधारी जीव में। क्या? मानव में या स्तनधारी जीव में। तो मानव या स्तनधारी जीव में बात करेंगे तो इसमें श्वसन जो होता है फेफड़ा द्वारा होता है, लंग्स द्वारा होता है। जैसे फेफड़ा, वैसे जीव जिसमें क्या होता है? स्तनधारी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना। तो वैसे जो है जीव जो होते हैं फेफड़ा के द्वारा श्वसन करता है। जैसे अब बात करेंगे हम, अब कुछ लोगों को ऐसा होगा कि भाई जो है दूध तो जो है मादा ही पिला सकता है ना, नर तो नहीं पिला सकता, मतलब पुरुष तो नहीं पिला सकते। तो बाबू एक याद रखिएगा, है ना, कि स्तनधारी के अंतर्गत हम लोग सभी लोग आ जाते हैं, नर और मादा दोनों। अब जैसे उसमें क्या होता है? हार्मोन की अधिकता होने के कारण से क्या होता है कि स्तन का उभार होता है, और हम लोगों में स्तन का उभार नहीं होता है, अर्थात हम लोग स्तनधारी में ही आते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाई, आदमी, जानवर जितना भी है सब स्तनधारी में आता है। सब का सब श्वसन करेगा तो किसके द्वारा करेगा? तो फेफड़ा के द्वारा करेगा। किसके द्वारा करेगा? तो फेफड़ा के द्वारा। दूसरा बात करते हैं कीट का। कीट किसके द्वारा करता है? तो श्वास नली द्वारा करता है, श्वास नली द्वारा। इंग्लिश में ट्रेकिया कहा जाता है इसको, ट्रेकिया, है ना। इसको ट्रेकिया द्वारा श्वसन करता है ना। क्या? कीट पतंग जो होते हैं वो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता है। इसमें तेलचट्टा भी आ जाता है, कॉकरोच जगरा कहते हैं हम, है ना। तो कॉकरोच जो होता है वो जो होता है किसके द्वारा श्वसन करता है? श्वास नली द्वारा, ट्रेकिया द्वारा श्वसन करता है। इसके हम बात करें किसे? जलीय जीवों में। तो जलीय जीवों में जो श्वसन होता है, जलीय जीव में यदि बात करेंगे श्वसन की, तो वो जो होता है गिल्स के द्वारा होता है। वो किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। जैसे जलीय जीव की बात करेंगे तो उसमें गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। जैसे बात करें गिल्स का, गिल्स को हिंदी में कहा जाता है फेफड़ा। हिंदी में ऐसे ना, ये तो है उर्दू शब्द है फेफड़ा, है ना। तो इसको कहते हैं फेफड़ा, सॉरी गिल्स कहा जाता है। तो जलीय जीव में जैसे हो गया मछली, ये गिल्स के द्वारा होगा,
किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। और इसमें बात करें मेढक की, आप कहेगा सर कि मेढक भी तो जल में रहता है, तो हाँ बाबू, मेढक भी होता है जब छोटा होता है तो वो क्या करता है? गिल्स के द्वारा ही श्वसन करता है। किसके द्वारा श्वसन करता है? गिल्स के द्वारा। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उछल करके वो आ जाता है ऊपर जमीन पर, तो वह फेफड़ा के द्वारा श्वसन करता है। और जब वो पानी खत्म होता है तो जमीन के अंदर चला जाता है, तो किसके द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। तो मेढक में बात करिएगा तो मेढक में 3 तरीके से श्वसन करता है। मेढक जो होता है वो 3 तरीके से श्वसन करता है। यदि वह पानी में होगा तो गिल्स के द्वारा, यदि वह पानी में होगा तो गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। यदि वो जमीन पर आ जाएगा तो वह जो है फेफड़ा के द्वारा श्वसन करेगा, बड़ा हो जाएगा तो। और जब वह क्या होगा? जब पानी सूख जाएगा, जब जमीन के अंदर होगा, जमीन में, जब वो जमीन में रहेगा तो वह त्वचा के द्वारा ले लेता है श्वसन, स्किन्स के द्वारा लेता है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि मेढक 3 अवस्था में जो है, जब वो बच्चा होगा तो गिल्स के द्वारा, जब पानी में रहता है तो गिल्स के द्वारा सांस लेता है, जमीन पर आ जाएगा, जब बड़ा होकर के तो फेफड़ा के द्वारा, और जब जमीन के अंदर चला जाएगा तब उस श्वसन को के द्वारा करेगा? त्वचा के द्वारा करेगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं कि इसके बाद कि श्वासोश्वास क्या होता है। श्वासोश्वास क्या होता है? तो याद रखिएगा बाबू, श्वासोश्वास क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। श्वासोश्वास क्या है ना? ब्रीदिंग कहा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। हिंदी में कहते हैं श्वासोश्वास। श्वास हिंदी ना लिख जाता है, ध्यान देना लोगों का। इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा बरियार है, जबरदस्त। हिंदी में थोड़ा बुला जाता है, थोड़ा चीजों को ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हो सकता है थोड़ा मानी, लेकिन इतना जरूर है कि में ठीक रहेगा। तो श्वासोश्वास क्या होता है? तो देखिए बाबू, श्वासोश्वास जो होता है क्या कहलाता है? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोश्वास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे हम सांस एक बार लेते हैं, जैसे हम क्या किए? श्वासोश्वास लिए और छोड़ दिए, तो इसको कहेंगे श्वासोश्वास। सांस लेना और छोड़ देना क्या कहलाता है? श्वासोश्वास। सांस लिए मतलब हम सांस लिए और छोड़ दिए, तो इसको कहते हैं श्वासोश्वास। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम कहते हैं श्वासोश्वास बाबू। और सब लोग श्वासोश्वास करता है, ऐसा नहीं कि केवल सांस ले लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा थोड़ी होगा। सांस लेंगे ले ही करेंगे, आदमी मर जाएगा, ऐसा नहीं है। सांस लेंगे और उसे लेने की बात छोड़ना भी है, समझ रहे? तो लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोश्वास कहते हैं। श्वासोश्वास की बात करेंगे बाबू, तो लेने की क्रिया को हम कहते हैं, है ना, श्वास लेने की क्रिया को हम कहते हैं, सांस लेने की क्रिया को कहा जाता है निश्वसन। क्या कहते हैं? निश्वसन। और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं निश्वसन। समझिएगा, आता ज्यादा इसमें ना निश्वसन। ये हो गया कौन सी? लेने की क्रिया। और ये हो गया कौन सी? छोड़ने की क्रिया। तो लेने की क्रिया को निश्वसन और छोड़ने की क्रिया को निश्वसन। जैसे हम सांस लिए, निश्वसन, छोड़ दिए, निश्वसन। तो सांस लेने की क्रिया को निश्वसन और छोड़ने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। अब इसमें समझिएगा, इंग्लिश में कहते हैं, है ना, इनस्पायरेशन, और इसको कहते हैं एक्सपायरेशन, है ना। निश्वसन को बोलते हैं मोती बाबू, निश्वसन को बोलते हैं इंग्लिश में इनस्पायरेशन, अर्थात इन माने अंदर, जब अंदर की ओर ले रहे हैं इनस्पायरेशन, और छोड़ेंगे तो एक्सपायरेशन। यह बात करेंगे निश्वसन में, एक बार में जो सांस लेता है, सांस एक बार लीजिए, एक बार में जितना सांस आप लेते हैं तो 500 ml आप लेते हैं, याद रखिएगा। एक बार में सांस जब आप लेते हैं तो 500 ml लेते हैं, और एक बार में जितना आप सांस ले लिए तो उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? टाइडल वैल्यू। तो याद रखिएगा, सांस एक बार लिए, जितना एक बार में हवा ले सकते हैं आप, ऑक्सीजन ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं टाइडल वैल्यू। और एक बार में 500 ml आप ले सकते हैं। निश्वसन कितना कर सकते हैं? 500 ml। और जब आप बरियरी खींचिएगा, बरियरी जब खींचिएगा तो ज्यादा से ज्यादा 600 ml खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो टोटल लैंग्स कैपेसिटी की बात करेगा तो वो 600 ml लिखिएगा, लेकिन टाइडल वैल्यू बोलेगा तो आप 500 ml लिखिएगा। तो चलिए इसमें बात करते हैं निश्वसन का। तो निश्वसन में बात करेंगे नाइट्रोजन की। निश्वसन में बात करेंगे नाइट्रोजन की, N2 की बात करेंगे। तो नाइट्रोजन हम लोग जो होता है बाबू, नाइट्रोजन हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें 78% होता है। कितना परसेंट? 78%। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78%। आज छोड़ते भी हैं तो 78% छोड़ देते हैं। कितना परसेंट छोड़ते हैं? 78% छोड़ दिए। जैसे हम सांस लिए, आज छोड़ते भी हैं तो 78% लिए, 78%, आज छोड़ भी दिए 78%। बात करें कोची नाइट्रोजन की बात है ना, ऑक्सीजन की, O2 की, तो ये लेते हैं 21%। कितना लेते हैं बाबू? 21%। हम सांस लिए तो 21% नाइट्रोजन के साथ साथ 21% ऑक्सीजन लिए। और यहाँ CO2 की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 0.03% लेते हैं। तो यदि आप इतना जोड़ लीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। यदि हम बात करेंगे छोड़ने की, तो ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं बाबू यहाँ 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं 4%। तो सोच कर देखिए, यहां मिलाइएगा तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आप निश्वसन समझ में आ गया होगा, निश्वसन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा बाबू कि ये जो निश्वसन में हाइड्रोजन 78%, याद करने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, जितना नाइट्रोजन है उतना ही नाइट्रोजन छोड़ेगा। ऑक्सीजन लेगा कोची 21% तो छोड़ेगा 17%। अब ये कैसे होता है? आप कहेगा सर ये तो लिया है ऑक्सीजन 21% तो छोड़ा कहां गया? 3% कहां? तो हम आपको बता रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं ना बाबू, तो जितना भी ऑक्सीजन होता है फेफड़ा से जाता है ब्लड में, ब्लड ले जाता है कोशिका में, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है कि वहां पे है ना ऑक्सीजन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। वहां जो है ऑक्सीजन जो है परिवर्तन हो जाता है, और फिर वो ऑक्सीजन परिवर्तन हो करके वापस वो ब्लड के माध्यम से फेफड़ा आता है और फिर उसको छोड़ देते हैं। तो यही ऑक्सीजन 21% में जो होता है 4%, 3% इसमें, 1% ही वाला हो जाता है, तो 4% हो गया। समझे? तो अब इतना आप समझ में आपको आ गया होगा। तो निश्वसन आपको श्वासोश्वास समझ में आ गया होगा, निश्वसन और निश्वसन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके हम बात करेंगे आगे की ओर, है ना, कहां पे? तो श्वास श्वसन क्रिया पे हम बात करेंगे अब, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें डालते हैं, है ना। श्वसन तंत्र में अब आते हैं बाबू कि श्वसन अंग क्या है ना। तो जिस अंग के द्वारा जो होता है सांस लेता है तो उसको श्वसन अंग कहते हैं। और श्वसन अंग के अंतर्गत कौन कौन चीज आते हैं तो याद रखिएगा बाबू, हम एक बार में आपको याद करवा देंगे। याद रखिएगा एकदम, जैसे हम कॉपी किताब कलम लेके नहीं पढ़ाते हैं बाबू कि हम आपको कॉपी किताब ले लेंगे और पढ़ाएंगे उसी में से, नहीं बाबू। आपको कंफर्म हम बता रहे हैं, जितना आपको पढ़ाएंगे उतना याद हो जाएगा, और हम सेट करके आते हैं, ठीक है। और आप ये चीजों को पढ़िए और देखिए, आपको नहीं याद हो जाएगा से। देखिए सबसे पहले यदि सांस लेंगे, यदि हमारा श्वसन तंत्र जो होता है, श्वसन तंत्र का निर्माण कैसे होता है तो वो चीज समझिएगा। श्वसन तंत्र जो होता है ना, सबसे पहले नाक से शुरू होता है। डायरेक्टली हम ना बोल देंगे कि यहाँ से, नाक से। और एक ही चीज को समझेंगे बाबू, एक ही चीज को समझेंगे, समझ कर ही पढ़ेंगे। जब तक ना समझ में आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और यदि दिक्कत आपको होता है तो बोलिएगा, हमारा कमेंट करिएगा, फिर से उसको पर हम वीडियो बनाएंगे। जो आपको समझ में आएगा फिर बनाएंगे, तो चीजों को हम समझने के प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले हम याद एक बार करवा देते हैं। तो जैसे देखिए एक बार शुरुआत यदि बात करेंगे श्वसन की, तो श्वसन करते हैं बाबू कहां से पता है? देखिए यहाँ से सबसे पहले नाक, अच्छा से पढ़िए। देखिए आधा हिल रहा है ना, हिल रहा है आधा, देखिए पकड़ के अपना देखिए, इसका बोलते हैं नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? नासा छिद्र।
ये जो होता है ना, ये एक प्रकार की ऊतक का बना कार्टिलेज ऊतक होता है ना। कार्टिलेज का एक प्रकार की हड्डी आप कह सकते हैं, लेकिन ऊतक होता है। कार्टिलेज ऊतक का बना होता है, जो क्या कर सकते हैं आप, ये जो है ना मोड़ सकते हैं। आप मोड़ने के बाद छोड़िएगा ना तो सोज हो जाएगा। जैसे देखिए कान भी देखिए ना, देखिए कानवा भी हिल रहा है। जैसे हमने को तो बचपन में ना पता है, लड़कन में ना बदमाशी छोटा मोटा कर देता तो हम लोग से बड़ा कुछ होता था, वो सब जो जाता था ना कानवा ईंट देता था, कानवा ईंट देता था। तो सोच करके देखिए कानवा ईंट देता था, आप फिर नर्व सूज होता है तो दिक्कत ना हो जाता जी। तो इसीलिए कार्टिलेज का दिया हुआ रहता है। काची का दिया होता है? कार्टिलेज का, समझे? कार्टिलेज का दिया हुआ रहता है। अब सोच करके देखिए, ये कार्टिलेज यदि नहीं ऐसा रहे और कड़ा रहता है, क्या होता है? कड़ा रहता, तब क्या होता? तब तो हम लोग दिक्कत हो जाता है, इसी रहता, टूट ही जाता पड़ा। तो इसीलिए जो है भगवान भी अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ लेता है ना, और इसने क्या दिया? कार्टिलेज का बना दिया, ठीक है ना। क्या चीज का बनाया? कार्टिलेज का। तो सोच कर देखिए ये चीज। तो ये होता है एक ऊतक होता है जिसका कार्टिलेज बोलते हैं, है ना। और एक बोन नहीं होता है बाबू, कार्टिलेज होता है, ठीक है। याद रखिए, हिंदी में बोला जाता है उपास्थि। तो सबसे पहले ना देखिए, नासा छिद्र इसको बोलते हैं, उसके बाद नासा कपाट। ये वाला देखिए, नासा कपाट काड़ा होता है, जगह मारने के बाद बना हो जाता है। बचपन में तो लोग एक दूसरे को बच्चा को ना मारा होगा, याद होगा। और नहीं तो डायलॉग में बोलता है हमारे तो बनासा फाड़ देंगे हम। तो इस तरीके से आपने बचपन में देखा होगा, सुना होगा, नहीं तो लड़ा भी होगा। आप याद करिए, है ना। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, ओकर बाद आता है फेरिंक्स, जेकरा कोनी बोलता है हला 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 फेरिंक्स। न तो देहात में तो लोग बोला होगा कि ज्यादा बोलेगा ना तो फड़फड़ा का मुंह आ देंगे। देहात में सुना होगा भाई, हम लोग के देहात में, है ना, आधा तो माँ बाप घर पड़ोसी वाला तो गरिया के बायोलॉजी सिखा देता है, घर ही से शुरू होता है। तो हल देहात में बोलता है कि ज्यादा बोलेगा तो रात लगा करके ना जीव को बार लेंगे, हल्के को बार लेंगे। तो ये कैसे सारा जो होता है, देखो बाबू जो नहीं तो हलक होता है, जेकरा फेरिंक्स बोलते हैं। और बाद नीचे आता है लैरिंक्स। क्या कहलाता है? लैरिंक्स। याद रखिएगा, एबीसीडी में पहले एफ आता है, और बाद एल आता है। तो एफ से फेरिंक्स है तो एल बना लैरिंक्स। तो फेरिंक्स लैरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स, याद हो गया, है ना। लैरिंक्स से लय होता है। लैरिंक्स को हिंदी में कहते हैं स्वर तंत्र। क्या कहते हैं? स्वर तंत्र कहते हैं। तो सोचिए, ये हो गया स्वर तंत्र, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, यहाँ आएगा एक भाग में ट्रेकिया। देखिए यहाँ से आया जो बाबू है, ये लंबा जो है ना, ये ट्रेकिया है। ये कौन सी है? ट्रेकिया। अब यहाँ समझेगा, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स। ये वाला जो है ना, ये पैपवा है, ये ट्रेकिया है। ये इतना से इतना लंबा जो दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रेकिया इसको कहते हैं। और ये जो होता है, ये समझने के लिए हम फेफड़ा बनाए हैं बाप, ठीक है। ये जो होता है, ये देखिए ट्रेकिया है। और ये ट्रेकिया यहाँ से यहाँ जो है ना, ये पतले जो नलिया है यार, इसको ट्रेकिया। और इस पर सी आकार के कार्टिलेज रहता है। कार्टिलेज अभी मैं बताया बाबू, एक ऐसा हड्डी जो मुड़ने पर मुड़ जाए और छोड़ते ही सोज हो जाए, तो उसको कार्टिलेज बोलते हैं, ऊतक होता है ना। हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। तो देखिए, ये कार्टिलेज होता है। जब इसको जब सोज होता है तो इसको कहते हैं ट्रेकिया। तो बोलते हैं बाबू ट्रेकिया। यहाँ से ऐसे ट्रेकिया होता है, यहाँ से जाने के बाद दो भाग में बढ़ जाता है। तो इसको देखो, यहाँ से आने के बाद ये दो भाग में बढ़ गया, तो इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। और इसको कहते हैं, इधर जो है ये बहुत मानी भाग में जो बढ़ गया है, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूलेस। क्या बोलेगा बाबू? ब्रोंक्यूलेस, ब्रोंक्यूलेस। आई गोल गोल जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं? एल्वियोली। हिंदी में कहते हैं बाबू वायु कोष्ठक। हिंदी में क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, एक बार हम बोलेंगे इससे यहां तक एल्वियोली तक हो गया, और यहां तक जो श्वसन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसमें एल्वियोली में छोटा छोटा छिद्र होता है और ये फेफड़ा में आ जाता है। समझे ना। तो समझिए, एक बार में याद करते हैं, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस, एल्वियोली। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस, एल्वियोली। इतना याद हो गया होगा। नहीं तो आपको हम एक बार लिख देते हैं, एक बार याद कर देते हैं। पहला है नासा छिद्र। पहला क्या है बाबू? नासा छिद्र, नासा छिद्र, है ना। दूसरा हो जाएगा नासा कपाट, नासा कपाट।
तीसरा हो जाएगा फैरिंक्स, चौथा हो जाएगा लैरिंक्स। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं लैरिंक्स फैरिंक्स, इंग्लिश में जिसको इंग्लिश में ना बुझाएगा तो हिंदी में पढ़ लेगा, है ना। पांचवा हो जाएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया हो जाएगा। छठा हो जाएगा ब्रोंकाई, सातवां हो जाएगा ब्रोंक्यूलिस, ब्रोंक्यूलिस, और आठवां हो जाएगा एल्वियोली, है ना। क्या हो जाएगा बाबू? एल्वियोली। अब यहां समझ में आ रहा होगा, देखिए नासा छिद्र, नासा का पार्ट फैरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, एल्वियोली। आप 8 को याद कर लिए होंगे। यहाँ एल्वियोली मतलब फेफड़ा तक जो श्वसन होती है इसको बाह्य श्वसन कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। अब देखिएगा अब हवा कैसे जाता है, इसी के जरिए से जाता है। सबसे पहले नासा का छिद्र, तो नासा छिद्र ये होता है, नासा छिद्र में बाबू बाल होता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े लोगों को, है ना, मतलब जो सियान है उनको देखिएगा नाक में बाल होता है। काहे लगे रहता है कि जैसे ही सांस लेता है तो उसमें धूल बन जाता है, धूल बन जाता है तो बलवा एड़ लेता है। अब जैसे अब जो है उससे ज्यादा सांस लेते हैं तेजी से तो उसमें धूल कण पार हो जाता है। तो यहाँ नासा का पार्ट पर जो होता है म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। और जो म्यूकस पाया जाता है वो क्या करता है? धूल कण को अपने में सटा लेता है, समझे? धूल कण के अपने में सटा लेता है, जिसके देरी से अब ऐसे ऐसे कर कर के निकालते, जेकरा हम देहात भाषा में नॉकटिंग कहते हैं। तो आप समझिएगा इस चीजों को, ठीक है ना। क्या कहते हैं बाबू? नकटी, सब क्या कहते हैं? नकटी कह देता है लोग। चलिए अब समझिएगा आगे। उसके बाद जो है यहाँ आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा फैरिंक्स में, उसके बाद यहाँ लैरिंक्स में। लैरिंक्स देखिएगा, लैरिंक्स में क्या होता है कि जब लोग ज्यादा गीत गाता है देहातों में, देखिएगा शहर में तो लोग गीत नहीं गाता, शहर में डीजे बजाएगा, डांस कर लेगा, जींस पहन करके खत्म हो गया। हमारे यहाँ जो होता है देहात गांव में ना, सब लोग सामाजिकता गीत गाती है, अपने दादी के ऊपर, दादा के ऊपर, मम्मी के ऊपर, ममानी के ऊपर, फूफा के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर, है ना, जो अपना रस्म होता है रस्म के लिए गीत गाता है। लेकिन इस शहर में ये सब नहीं होता बाबू। तो आप देखिएगा जब रात रात भर जब गीत गाता है ना बरियाती के लिए, तिलक के लिए, तो उसको नहीं जम, ये जो होता है क्या होता है, फैरिंक्स जो होता है ना, इससे जो होता है कि घेंघा बैठ जाता है, देहात में कहता है घेंघा। उसके बाद चूना उना लगाता है यहाँ पे, आप देखे होंगे, तो इसी को कहते हैं लैरिंक्स। लय उसको गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना, लैरिंक्स। उसके बाद ऐसे एक जैसी सारा चीज नीचे में आया तो ट्रेकिया हो जाएगा, लंबा जो आया वो ट्रेकिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। और दो भाग में बट गया तो ब्रोंक्यूलिस, ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइल दो भाग में बटा तो ब्रोंकाइल, और बहुत सारे भाग में बट गया तो उसको कहेंगे ब्रोंक्यूलिस। क्या कहेंगे बाबू? ब्रोंक्यूलिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूलिस। और जो गोल गोल टाइप के है, एली टाइप के, अंगूर के गुच्छा टाइप के है, वो ब्रोंक्यूलिस के बाद आ जाएगा बाबू एल्वियोली। तो आपको सांस यहाँ तक आ जाता है। और यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला ना, ये वाला आप देख रहे हैं, इसको डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम। ये वाला ना रहेगा बाबू तो आदमी मर जाएगा। देखो इसको कैपेसिटी बाबू समझना बच्चे, डायफ्राम क्यों जरूरी है। अब देखिएगा आप तो सबसे पहले इन चीजों को समझने का प्रयास करो मेरा। जैसे एक जो होता है फेफड़ा को इतना कैपेसिटी नहीं है वो ऑक्सीजन को अंदर और बाहर निकाल सके। अब सांस देखो, अब फेफड़ा को डायफ्राम को रोकते हैं, फेफड़ा की कैपेसिटी नहीं कि सारा चीज करेगा। अब रोकिए थोड़ा सा सांस, डायफ्राम नहीं कुछ काम करेगा, डायफ्राम ना काम कर रहा है, देखो सांस नहीं अंदर बाहर होता है। तो सोच कर देखो इससे क्या होता है, डायफ्राम जो होता है ना, यही क्या करता है कि ये ऊपर में मारता है, जैसे ऐसे करेगा पचकेगा, अब पचकेगा तो ऑक्सीजन ऊपर में निकलेगा, निकल गया। अब फिर नीचे जाएगा ना, फिर नीचे जाएगा तो फिर फूल जाएगा, मतलब ऑक्सीजन अंदर ऊपर से आ जाएगा। तो यही जो है डायफ्राम ऊपर नीचे मारता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन ऊपर नीचे आता जाता है, मतलब सांस लेते हैं छोड़ते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कोई कि बाइक एक्सीडेंट से जब क्या होता है कि गिर जाता है तो डायफ्राम ही टूट जाता है, तो इधर उधर कनू छिला नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन फिर भी है ना उसको देखिएगा तो आदमी मर जाता है। क्यों? क्योंकि ये सांस लेने वाला डायफ्राम में टूट जाता है नीचे वाला। अब फेफड़ा बेचारा क्या करेगा, ऐसी ताकत रहता है, कोई आएगा बचकाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, दिक्कत हो जाता है। तो समझिए इस चीजों को।
डायफ्राम जो होता है इस प्रकार से काम करता है। कभी कभी आप फिल्म देखते होंगे कि हीरो हीरोइन डूब महाराज छत पर से गिर गया, गिरा तो जैसे पहुंच कर रहते तो पहुंच कर आ जाता, तो कौन चीज डायफ्राम में चल गया ऊपर गया, वो सपना देख रहे हो हीरोइन के, अब हीरो पगलाएगा वो, ठीक है ना, ओकरा चलते। तो देखो अब यहाँ पे सारी चीज, ये चीज हो गया डायफ्राम, और सांस इसी प्रकार से अंदर बाहर जाता है, और यही मारेगा कौन चीज ऐसे सांस लिया तो लिया तो नीचे डायफ्राम चल गया, और छोड़ेगा तो देखिएगा आप नीचे में खुद झुक जाएगा, देखिए झुक है ना, और ना झुक ले बिना आप कहिए कि हम सांस लेंगे तो ऐसा ना होता है बाप, देख लीजिएगा, कर लीजिए थोड़ा सा, समझे, सांस लीजिए, देखिए फुलाइए, ऐसा नहीं होगा, ये तो थोड़ा पेटवा फूलना चाहिए, तो ऐसे डायफ्राम फुलाता, सांस लिए डायफ्राम नीचे चले गया, सांस छोड़े देखो डायफ्राम कुछ रखता है। तो इसी प्रकार से होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको पार्ट 1 रहेगा बाबू, ये पार्ट 1 रहेगा, और पार्ट 2 जो होता है यहाँ तक के श्वसन को, यहाँ तक जो श्वसन हुआ बाबू, फेफड़ा तक के श्वसन को बाह्य श्वसन बोला जाता है, जो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आंतरिक श्वसन पढ़ाएंगे, अर्थात हम ये बताने वाले हैं आगे पार्ट 2 में कि इसे यहाँ ब्लड जो होता है, ये जो है ब्लड से ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाएगा, ब्लड से कोशिका में जाएगा, कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल कैसे चलता है, कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है, ये कल हम आपको बताने वाले हैं। काहे कि ये पार्ट 2 में दिखा जाएगा बाबू, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम खाना खाते हैं और कैसे हम सांस लेते हैं, और ये दोनों जो है ऊर्जा बना देता है। और कहते हैं फरियालियो कोमरा से बाबू ताकत कैसे बनता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में श्वसन में बताएंगे। इतना ही के लिए आज जो है जय हिंद बोलते हैं दोस्तों। चलिए आप लोगों का जो है आज का वीडियो है, आप लोग दबा करके लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। चलिए ओके बाबू।